लव जिहाद, लव जिहाद, लव जिहाद। लव जिहाद के बारे में राघव चड्ढा ने जो बोला, मुझे पता नहीं उसने क्या बोला था, लेकिन वो संसद में जो जो प्रश्न करता है वो एकदम इफेक्टिव होता है, जो साधारण पब्लिक नहीं कर सकते। लेकिन आज का मुद्दा है लव जिहाद। लव जिहाद क्यों होता है, कौन करता है, कैसे होता है और क्यों होता है? साला फैन का बंद कर देता हूँ साला। एक हिंदू लड़की है, उसको कोई मुस्लिम लड़के से प्यार हो जाता है। नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए? नहीं होना चाहिए। नहीं होना चाहिए। नहीं होना चाहिए। नहीं होना चाहिए। थोड़ी नहीं होना चाहिए। पाप का मर्दन कब होगा, टूट रहा है धैर्य राम का। बहुत तकलीफ हो रहा था फैन के लिए, नॉइज आ रहा था। तो बात है कि भाई लव जिहाद क्या है। अगर कोई दूसरे धर्म का बंदा हो, लुंगीधारी बंदा हो, क्रिश्चियन हो, अगर वो हिंदू के बंदी उठा के वो शादी कर ले या उसको पटा के शादी कर ले, इसको कहते हैं लव जिहाद। ये ज़्यादातर लुंगी वाहिनी के क्षेत्र में होता है। जो दाढ़ी वाहिनी, लुंगी वाहिनी है, उनके क्षेत्र में होता है। तो इसमें क्या होता है, कोई लुंगीधारी बंदा या टोपीधारी बंदा तुम्हें कोई आके लड़की को प्रपोज करता है, लड़की उसके जन्म में फंस के उसके साथ शादी कर लेती है, और कुछ दिन बाद उसको उसकी लाश अगर वही मिट्टी के अंदर या कोई सूटकेस के अंदर, कोई फ्रिज के अंदर या प्रेशर कुकर के अंदर मिलती है, जो उसके ऊपर इतना अत्याचार होता है तुम समझ भी नहीं सकते। तो इसको मैं, इस प्रोपेगेंडा को मैं बोलूँगा, खुद की गांड पे खुद कुल्हाड़ी मारना। सोचो, हम जैसे हिंदू लड़के एकदम समाज में भरे पड़े हैं, हम भी सिंगल हैं। इसका मतलब ये मैं बोल रहा हूँ मैं कमज़ोर बंदा हूँ, मैं एक हवसी बंदा हूँ। मैं बोल रहा हूँ भाई, समाज में बहुत अच्छे अच्छे लड़के पड़े हुए हैं। इसका ये मतलब नहीं है तुम हिंदू लड़के की कमी हो गई, किसी और के साथ भाग गई। वो उसकी मर्जी है, वो खुद की गांड में कुल्हाड़ी मारना चाहती है, उसकी मर्जी, उसको बोला गया, उसको सिखाया गया। अगर वो नहीं मानती है तो क्या किया जाए। और जो बंदे ये काम कर रहे हैं भाई, मैं बोलना चाहता हूँ, ये तो आतंकवादी है, देशद्रोही है, जो दूसरी धर्म की बंदी को उठा लिया, अपने धर्म में कन्वर्ट कर लिया, उसके बाद उसकी गांड मार रहा है दिन रात। ये एक गलत काम है। और कुछ लोग बोले तू तो गाली दे रहा है, तू तो गाली दे रहा है, तू तो उससे भी खराब है। अरे देखो, इस देश में चोरी चकारी, गांड धर्षण, रेप में करना, भाई उसको कुछ नहीं कोई बोलेगा, लेकिन जो गाली दे दे वो खराब हो जाता है। मैं भी खराब हो जाता हूँ। इसलिए तुम फंडा को देखो, तुम बात को देखो, मैं क्या बोल रहा हूँ। राघव चड्ढा इस सब चीज़ में बात नहीं करते, क्योंकि उसको लगता है ये खुद की गांड में अगर खुद कुल्हाड़ी मारे तो हम क्या करें। वो उसको गांड मारने दो, वो अपनी गांड फटाए, वो अपनी गांड चिराए, वो अपनी लाश निकाले। अगर मैं जाके कोई किसी के पर्सनल चॉइस को मैं हाथ दे दूँ तो क्या किया जाए। तुम अपने धर्म के लोग के साथ शादी कर सकते हो, तुम्हारा वो हक है। अगर तुम नहीं करना चाहते, तुम अपनी गांड फाड़ना चाहते हो, कोई लड़की अपनी गांड फाड़ना चाहे, अपनी गांड मारना चाहे, तो हम क्या करें। हम तो नहीं बोल सकते तुम उस टोपीधारी बंदे के पास नहीं जाओ, तुम मेरे से प्यार करो, उसके साथ नहीं जाना, उसके घर नहीं जाना। हम बोल सकते हैं? हम बोलेंगे तो दो दिन बाद पुलिस मेरे घर में आकर रेड मारने चला गया तो लड़की छेड़ रहा था। तो यही होता है भाई, क्या किया जाए। जब दूसरे धर्म की बंदियां हमसे नहीं पट रही तो हम हमारी जो लड़कियां क्यों दूसरे धर्म के लड़के के साथ शादी करने जाए। ये बात ऐसे समझते नहीं। मेरा अब्दुल बहुत अलग है, मेरा अब्दुल मुझे बहुत प्यार करता है, मेरा अब्दुल मेरी गांड चाटता है। ये कोई बात हुई? कुछ लोग कमेंट में आके बोलेंगे भाई तू तो बहुत बदतमीज लौंडा है। देखो भाई, बदतमीजी बोलने में कुछ नहीं चाहता, करने में चाहता है। मैं बात बोल रहा हूँ क्योंकि तुम्हें समझ में आए। जब कोई गाली के द्वारा कोई बात को प्रचार किया जाता है तब लोगों को समझ में आता है भाई, तब वो चुपती है, लोगों को बहुत चुपती है। तुम अप्रिशिएट करो या ना करो, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। इसलिए मैं लव जिहाद में कोई बात नहीं करता। कोई लड़की को, अगर मैं बोल रहा हूँ भाई, कोई लड़की को अगर कोई दूसरे धर्म का बंदा छेड़े, उसको अगर पसंद ना हो, पुलिस की जगह कंप्लेंट कर दे, ये मेरे साथ गलत करना चाह रहा है, फर्स्ट टाइम बोल दे यार, उसकी गांड फट जाएगी। जो तुम्हें छेड़ने के लिए आ रहा है उसकी गांड फट जाएगी। अगर तुम उसे अप्रिशिएट करो, तुम उसे पसंद करो, तुम उसे लाइक करो, तुम उसे बहुत दिल का करीब मान लो, तो तुम्हारी गांड तो मार ही देगा। इसमें क्या किया जाए।
बाकी लव जिहाद के बारे में मुझे कुछ बोलना नहीं है, क्योंकि लागत ने बोला था व्हाट द फक, व्हाट द लव जिहाद, व्हाट द एक गर्ल his choice, he kill your gand, he kill your ass, her ass his choice, your choice to kill him, he kill her, उसने बोला था। तो ये सब मुद्दे में मुझे बात करना नहीं है। मैं मुद्दे में बात करूँगा भाई गंगा परिष्कार मुद्दा। गंगा को भाई साफ सुथरा करना है, जमुना परिकल्पना को ऊपर बात करना है, नर्मदा परिकल्पना पर बात करना है। मुझे बात करना है भाई ये देशद्रोही जो ब्लॉन्ड है ये क्यों आतंकवाद कर रहे हैं, ये आतंकवादी की गांड मारनी है, इसके ऊपर मुद्दे में बात की जाएगी। इस देश में क्यों खुलेआम भाई सड़क को दखल किया जा रहा है, इस देश में खुलेआम क्यों ये बंदूक लेके या अस्त्र लेके ये शोर शराबा किया जा रहा है, इसके ऊपर बात होगी। क्यों शिक्षा नहीं है, क्यों शिक्षा के ऊपर इतना जीएसटी है, इसके ऊपर बात है। क्यों टेक्नोलॉजी को दिखाकर गरीब की गांड मारी जा रही है। आज दिखा दिया हमने इस न्यूक्लियर प्लांट को बना दिया, हमने थोरियम लगा दिया, हमने महाकाश में आज की चांद की गांड मार दी, हमने आज मंगल ग्रह में मंगल 2 चला दिया। अरे यहाँ पे गरीब की गांड मारी जा रही है, तुम वहाँ पे मंगल ग्रह में तुम अगर रॉकेट चला रहे हो, तुम चांद में चला रहे हो, अगर अपनी गरीब की गांड संभलाओ, गरीब की गांड सिलो, उसके बाद ये करना। भाई तुम समझ नहीं यार, अगर खुद की गांड देखो, तुम्हारी खुद की गांड फटी पड़ी है, तुम क्यों दो की गांड में हाथ घुसाना चाह रहे हो। कोई बंदे अगर मरनी चाहे तो मरे, वो इतनी न्यूज़ देख रही है, वो सब कुछ देख रही है, हमने उसे मना किया तुम ये नहीं करना, तुम्हें ये नहीं करना, और तुम्हारी गांड मार देगा। उसके बाद भी कोई अपना गांड को समर्पण करना चाहे उसके सामने, तो हम क्या कह जाए भाई। कुछ कहने का नहीं, कुछ करने का नहीं। अगर उसे कटा हुआ लुल्ला पसंद है, कटा हुआ लुल्ला ले उसकी मर्जी, हम क्या किया है। तो इस वीडियो में मैंने किसी लड़की का नाम नहीं लिया, किसी धर्म का नाम नहीं लिया और किसी नेता का नाम नहीं लिया, इसलिए कोई मेरे नाम में कोई केस मत लगा रहा है भाई। गरीब की गांड बहुत फटती है, इसलिए मेरे नाम पे कोई केस नहीं लगा रहा। और केस लगा भी दिया जाए तो उसके बाद BNS के कुछ धारा हम देख लेंगे या इसे पढ़ के। तो आज के लिए इतना ही, गुड बाय। कुछ लोग आके बोलेंगे भाई तू इतने कॉमेडी बोलता है, तू जानता है नहीं उस लड़की का दर्द कितना है जो मतलब जिहाद के केस में फंस गई है। तुम भाई उस बंदे को दर्द नहीं जानते जिसने उसको वन साइड लव किया था। मैं जानता हूँ, मेरा एक दोस्त था, वो एक लड़की को पसंद करता था भाई, उसके साथ नोट शेयर, उसको भाई उसके साथ स्कूल जाना, उसके साथ ट्यूशन जाना, सब कुछ करता था। मतलब वो एकदम बेस्ट फ्रेंड थे। उस लौटने के पास उस लड़की एकदम भाई उसकी फेरी के समान थी, एक परी के समान थी। लेकिन आखिर में क्या हुआ, उस लड़की ने दूसरे धर्म के बंदे के साथ रिश्ता फंसा लिया। बहुत दिन चक्कर चलता था भाई। उसके बाद उसका बेस्ट फ्रेंड ने उसको भाई छोड़ दिया, धीरे धीरे छोड़ दिया। उसने समझा तुम उसके साथ क्यों प्यार में पड़ रही हो, क्योंकि वो खुद उसको चाहता था। लेकिन उस लड़की ने नहीं माना, दूसरे धर्म के बंदे के साथ उसने प्यार का चक्कर कर लिया। और कुछ दिन बाद तो लॉन्डे को पता चला, जो बेस्ट फ्रेंड था उसको पता चला, उनके अंदर ये हो गया, मतलब जो करना था उसका सील ब्रेक हो गया। उस दिन उस बंदा भाई जितना डिप्रेशन में था, मैं जानता हूँ क्योंकि मेरा दोस्त था, इसलिए मत बोलना तुम उस लड़की का दर्द नहीं जानते। उस लड़की के पास सिर्फ ऑप्शन था कि उस बंदे के साथ जो उसका बेस्ट फ्रेंड है उसके साथ प्यार करे, लेकिन क्या किया जाए, लड़की का जो चॉइस है हमेशा गांड फटा चॉइस रहता है। तो लव जिहाद के बारे में मुझे दूसरी बात नहीं बोलना, उसका दर्द तो नहीं समझता, क्योंकि उस दोस्त का दर्द मैं जानता हूँ। अगर उसकी जगह में होता तो मुझे भी उतना दर्द होता। अरे सच्ची में मैं ही हूँ। No matter what words you say, to me the you who could not protect Reen is an imposter. To me, Reen is someone not meant to die. So the dead Reen is also an imposter. Reen is only Reen alive. The Shinobi system, the village, Shinobi themselves, they created these circumstances. What caused me to despair is this world itself. This counterfeit world! Look at me!
nothing in my heart. I don't feel pain any longer. There's no need to feel guilty.